रामचरितमानस का एक दोहा बहुत प्रचलित है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। आज प्रत्यक्ष यह देखने के लिए मिल रहा है कि हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के नेता पैदा हो गए हैं जो खुलेआम सनातन धर्म को मिटाने का, मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं। वही नेता दूसरी ओर टोपी पहनकर कलमा पढ़ते हैं, इफ्तार पार्टी मनाते हैं और कुरान का महिमा मंडल करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इतिहास की दो ऐसी कहानियां बताने जा रहा हूं। एक परिवार है जो मनुस्मृति के अनुसार आचरण करता है और दूसरा परिवार है जो कुरान के अनुसार आचरण करता है। फैसला आप खुद करना। मनुस्मृति की रचना करने वाले मनु महाराज के ही खानदान में हुए राजा दशरथ, जिनके 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राम को पता चला कि अपने माता के माध्यम से कि राजगद्दी की इच्छा उसके छोटे भाई भरत को है, तो राम ने खुशी खुशी राजगद्दी को अपने भाई भरत के लिए छोड़ दिया और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। वहीं दूसरी ओर जब भरत को ये पता चला कि उसके भाई ने राजगद्दी उसके कारण छोड़ा है और उसी के कारण वन को गए हैं, तो भरत ने अपने भाई से बहुत क्षमा याचना की, लेकिन फिर भी राजा राम ने वापस मुड़ करके नहीं आए। तब भरत ने अपने भाई के पैरों की खड़ाऊं राजगद्दी पे रख करके राज से बाहर जमीन के नीचे अपना आसन बनाया और 14 साल अपने भाई के खड़ाऊं को राजगद्दी पे रख करके राज किया और अपने भाई के आने का इंतजार किया जमीन के नीचे आसन बना करके। ऐसा सम्मान है मनुस्मृति के पढ़ने वाले परिवार के अंदर। अब आइए दूसरी ओर कुरान का पढ़ने वाला एक परिवार है शाहजहां। उसके भी 4 बेटे थे। पहला बेटा दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद बख्श। जब औरंगजेब को पता चला कि उसका राजगद्दी उसका पिता उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को देने वाला है, तो औरंगजेब ने राजगद्दी के खातिर अपने तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया और अपने बाप को जेल के कारावास में डाल दिया और अपने बड़े भाई दारा शिकोह की गर्दन काटकर राजगद्दी के खातिर गर्दन काटकर थाली में सजाकर जेल में कैद अपने बाप के सामने उपहार के स्वरूप पेश करता है। उसका बाप अपने बेटे की गर्दन देख करके दंग रह जाता है और कहता है कि धन्य है मनुस्मृति को पढ़ने वाला वो परिवार, वो राजा राम, जिन्होंने अपने भाई की खातिर राजगद्दी का त्याग करके वन में चले गए। और एक कुरान पढ़ने वाला मेरा परिवार है जो राजगद्दी के खातिर अपने तीनों भाइयों को एक कत्ल कर दिया और अपने बाप को कारागार में डाल करके एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा रहा है और अपने भाई का गर्दन मेरे सामने पेश कर रहा है। धन्य है मनुस्मृति को पढ़ने वाले और एक मेरा परिवार है जो कुरान को पढ़ने वाला है। ये दो अलग अलग घटनाएं हैं मनुस्मृति और कुरान की। फैसला आप खुद करना कि मनुस्मृति के पढ़ने वाले का वो आचरण है जिसे आज टीवी सीरियल, सिनेमा और रामलीला के माध्यम से समाज को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। देखने के बाद हमें गर्व होता है। एक तरफ ये कुरान के पढ़ने वाले परिवार का आचरण है जिसे देखने के बाद घिन आती है, शर्म से सर झुक जाता है। लेकिन आज देश के कुछ नेता हैं जो उस मनुस्मृति को जलाते हैं जिस मनुस्मृति के चलने वाले राम ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, और उस कुरान का महिमा मंडल करते हैं जिस कुरान के पढ़ने वाले ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाइयों को मार डाला और अपने पिता के सामने अपने भाई की गर्दन पेश किया, एक एक बूंद पानी के लिए अपने बाप को तड़पाया। उस कुरान का ये नेता महिमा मंडल करते हैं। तो फैसला आपको करना है कि ये नेता समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।